that about the data, about the information, and how we store in the. So in memory, operating here is the data structure, mathematical and logical of any organization. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन में मेमोरी में और मेमोरी में इसके स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, के नाम भी अलग। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मेट और ऑर्गेनाइजिंग स्टोरिंग डेटा। एक फॉर्मेट होता है किस तरह से आपका डेटा मेमोरी। अब डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं, यूज़ करते हैं। एरे है, कॉर्ड है, ट्री है, ग्राफ है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। सारे डेटा इस्तेमाल कर द डेटा, ऑर्गेनाइज द डेटा मेमोरी। अब यहाँ पर देखिए, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में सब देखिए। राइट साइड जो मैंने लिखा, आईडी करना, नेम ऑफ द एड्रेस है, कॉन्टैक्ट। ये एक स्टूडेंट का क्या है, डेटा। वन बाय वन हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि डेटा क्या होता है। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या मैं पूछता टाइम टास्क। देखिए, डेटा क्या है, डेटा किसे कहते हैं। डेटा आर द वैल्यूज ऑफ और सेट ऑफ वैल्यू। डेटा क्या है, आर द वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यू। ठीक है, डेटा इसको कहते हैं। वैलिड डेटा होता है, वैलिड इंफॉर्मेशन होती है। इस सेट ऑफ वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज उसके अंदर होती है। तो देखिए, आईडी है, आईडी का आईडी है यहाँ पर, नेम ऑफ स्टूडेंट है, फादर है, डेटा ऑफ। ये क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज है, एक एक वैल्यू यहाँ पर हमने। अब देखिए, डेटा आइटम इज अ सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी स्टूडेंट आईडी लेते हैं हम। तो ये क्या हो गया, डेटा आइटम आईडी और वन, मतलब ये क्या हुआ, ये एक डेटा। एलिमेंट्री आइटम द डेटा आइटम विच आर नॉट डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स कॉल्ड एलिमेंट। देखिए, बाजू एक डेटाबेस हमारे पास है, इसके अंदर देखते हैं हम ऐसी कौन सी यूनिक वैल्यू है, या ऐसा कौन सी फील्ड है जो डिवाइड नहीं है। तो हम स्टूडेंट आईडी देखते हैं तो नंबर है, एक नंबर होगा, दो नंबर और थ्री नंबर्स होंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट है, ऑफ फादर है, ऑफ बर्थ। यहाँ पर भी फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट। एड्रेस में भी क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं और कैरेक्टर्स। पिन कोड देखते हैं हम, पिन कोड और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर पिन कोड और कॉन्टैक्ट नंबर को हम एलिमेंट, ये सब आइटम में डिवाइड ही नहीं है। जैसा कि नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ फादर, क्या है, कुछ वैल्यूज़ है। पर यहाँ पर ये जो वैल्यू है, पिन कोड और कॉन्टैक्ट नंबर, सब आइटम में डिवाइड नहीं है, तो इनको हम यहाँ पर एलिमेंट्री आइटम के बाद देखते हैं हम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स मीनिंगफुल, यानी कि
ऐसा कोई डेटा नहीं होगा जो मीनिंगलेस होगा। ठीक है, यहाँ पर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फाइल, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द एंड, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है, तो स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट इज एन एंटिटी, स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट क्या है यहाँ पर। अब देखिए फाइल के अंदर उस एंटिटी के बारे में हम एक वर्ड में फाइल बनाते हैं, तो अपना बायोडाटा बनाते हैं। तो आप देखते हैं कि बायोडाटा में आपका नाम होता है और आपसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट आपका रिकॉर्ड हम फाइल में क्या करते हैं, एंटिटी की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड। अब उसके बाद देखते हैं एंटिटी क्या है। एंटिटी से कहते हैं एंटिटी, तो यहाँ पर देखिए इट इज अ नेम ऑफ पर्सन और एनीथिंग द वर्ल्ड which certain value has certain value, यानी कि एंटिटी किसे कहते हैं। एंटिटी कोई एक आदमी भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कोई एक चीज भी हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट भी हो, कुछ भी हो सकता है। क्या में और यूनिवर्स में कोई भी चीज क्या कहलाती है। आपका लैपटॉप क्या होगा, एंड मोबाइल फोन क्या होगा, आप खुद क्या होंगे, ही होंगे। यानी एंटिटी मीन्स इस नेम ऑफ पर्सन, अ पर्सन भी बोल सकते हैं, और एनीथिंग द वर्ल्ड विच हैज सर्टेन वैल्यू है। अब देखिए इन रिलेशन टू डेटाबेस एन एंटिटी इज अ सिंगल पर्सन प्लेस और थिंग अबाउट डेटा क्या होगा यहाँ पर, स्टोर होगा। डेटा क्या होगा यहाँ पर, in data modeling, first step in the creation of database, an entity is some unit of data that can be classified and have stated relation other entity। एक एंटिटी से यहाँ पर रिलेशनशिप है। तो ऊपर का जो एक डेड लाइन का डेफिनेशन है दैट इज सब। बाद देखते हैं हम फील्ड, फील्ड किसे, देखिए इन field is a single elementary unit of information representing an attribute of field। क्या है, field is a single elementary unit of information। अब यहाँ पर मैं आपको बता, आईडी, नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ फादर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे क्या है, ये फील्ड्स है, ये सारे फील्ड्स है। और ये सारी फील्ड्स जब टुगेदर होती है और उन फील्ड से रिलेटेड एसोसिएट इंफॉर्मेशन उनके सामने लिखी जाती है, तब जाकर ये कंप्लीट रिकॉर्ड बनता है। मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया, ये कंप्लीट रिकॉर्ड है कि अगर यहाँ पर फील्ड क्या है, स्टूडेंट आईडी फील्ड, पिन कोड भी फील्ड होगा और कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए फील्ड क्या है, फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट। के बाद हम देखते हैं रिकॉर्ड किसे, रिकॉर्ड्स आर कंपोज ऑफ अ फील्ड्स, यानी कि द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड, यानी सारे फील्ड्स को हम टुगेदर करते हैं रिलेटेड विद देयर वैल्यूज, जाकर वो क्या बनती है, रिकॉर्ड बनती है। ठीक है, बात देखते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की तो इसके अंदर देखिए फील्ड के अंदर जैसे कि हमारे पास ये फील्ड है, आईडी है, फादर है, इसमें से कोई एक यूनिक फील्ड को हम सेलेक्ट करते हैं एज अ प्राइमरी की। ऐसे करके एज अ प्राइम, जैसा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी मस्ट बी प्राइमरी। तो प्राइमरी की के थ्रू क्या किया जाता है, किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर प्राइमरी की मस्ट बी आईडी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर।
मैंने आपको बताया डेटा स्ट्रक्चर मीन्स इज मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉड्यूल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वे के एक लॉजिकल वे में। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, स्ट्रिंग लिस्ट, ग्राफ, स्टैक, क्यू। तो अब देखिए, हर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस, क्या कहते हैं हम, कुछ ऑपरेशन। व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन दिस। सपोज हमने लिया यहाँ पर लीनियर एरे, एक एग्जांपल लिया यहाँ पर लीनियर। आप देखोगे कि कुछ नेम्स आपको नजर आएंगे। लीनियर एरे लिया, ये क्या है, 0 1 2 3 आदि एड्रेस, ये एड्रेस है। और इधर जो है लीनियर एरे के अंदर ये एलिमेंट्स है, उसके क्या है, एलिमेंट्स है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये सारे सारे डेटा स्ट्रक्चर पे सारे ऑपरेशन क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो ट्रैवर्सिंग है। क्या है, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग अब ट्रैवल करना भी हो। अब देखिए, ट्रैवर्सिंग मीन्स एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड और एलिमेंट ओनली और प्रोसेस। जैसे देखिए, जितने भी नेम्स मैंने, आर्यन, ये सब क्या है, दीज आर दी एलिमेंट्स। क्या है, एलिमेंट्स है। और जब हम ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्स कहाँ से करेंगे हम, जीरो से स्टार्ट करेंगे, या वी स्टार्ट दी ट्रैवर्सिंग फ्रॉम 0 to 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम ईच यानी हर एलिमेंट को क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेस क्या करेंगे, इतनी मरतबा, एक ही मरतबा, इसलिए उसको प्रोसेस करना। ठीक है, दूसरा है सर्चिंग। अब देखिए, यहाँ पर मुझे कुछ फाइंड करना है, कोई एलिमेंट को फाइंड फाइंड उसका लोकेशन फाइंड करना है, वो एलिमेंट कहाँ पर है। फॉर दैट वी हैव सर्च, फॉर दैट finding the location of record or element with one key, all the records that inside the container। सारे रिकॉर्ड को चेक करेगा, ठीक है, जो आपको सेटिस्फाइड करे। बाद है इंसर्टिंग। इंसर्टिंग का मतलब होता है ऐड न्यू रिकॉर्ड और एलिमेंट, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर में क्या करना, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना। डिलीटिंग मीन्स रिमूविंग द रिकॉर्ड ऑफ एलिमेंट। आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है, देन द ऑपरेशन। फर्स्ट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग रिकॉर्ड्स और एलिमेंट लॉजिकल ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल अरेंज ऑर्डर और अरेंजिंग नंबर इन असेंडिंग। यानी देखिए, नंबर को हम नंबर होंगे अगर एज अ एलिमेंट नंबर होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर नेम्स होंगे क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट में। बात है मर्जिंग, लास्ट ऑपरेशन है कंबाइनिंग द रिकॉर्ड्स इन टू डिफरेंट फाइल्स इनटू अ सिंगल फाइल। यानी दो अलग अलग फाइल के रिकॉर्ड्स को हम एक जगह पर क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो दीज आर द 6 ऑपरेशन। एग्जाम में पूछ सकता है ये 3 मार्क्स के लिए, मार्क्स के लिए पूछ सकता, आ सकता है। उसके बाद देखिए एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की आजकल बहुत धूम चल रही है भाई। ये एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, बहुत सिंपल होता है। डेफिनेशन, एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर और फॉर्मूला सॉल्व based on condition of a sequence of specified action। Computer program can be viewed as an elaborate algorithm, mathematics and computer algorithm that solve a problem। यानी एल्गोरिथम क्या है, इट इज अ प्रोसीजर टू सॉल्व एनी। ये प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर क्या होता है, सिंपल स्टेप्स के अंदर प्रोसीजर होते हैं।
तरह से आपको प्रोग्राम सॉल्व करना है। अब इसको क्या होता है, इसको किस तरह से लिखा है? एल्गोरिथम राइट इन सिंपल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप एल्गोरिथम इस्तेमाल कर सकते हैं, लाठी का इस्तेमाल। तो यू कैन यूज एनी तो वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय यूजिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे? सिंपल स्टोर इस्तेमाल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एल्गोरिथम का जैसे मैंने आपको मतलब बताया कि एल्गोरिथम क्या होता है? सिंपल स्टेप्स तरह से आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता, आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, बाइक चला, आप इस तरह से आप उसको ड्राइव करें। जैसे आप है ना एक की लेते हैं, उसको सेट करते हैं, उसके बाद सेल्फ बटन, और उसके बाद चाय बनाना है तो मालूम है क्या चीज़ें, सारी चीज़ें आप क्या करें? पत्ती, दूध लाना है आपको पॉट लगे, गैस लगे, सारी चीज़। यहाँ पर डेटा भी ज़रूरी होता है एल्गोरिथम, यानी सारा डेटा आपके पास क्लियर हो, सारे कॉन्सेप्ट। बात क्या करते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम स्टेप एल्गोरिथम का डेफिनेशन भी हो सकता है। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम, मगर कैसी होंगी? अब देखिए यहाँ पर हमने जो डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन तो इनके एल्गोरिथम्स हमें लिखना है। एग्जाम में पूछा एल्गोरिथम इस तरह से एल्गोरिथम। अब देखिए राइट साइड में मैंने मैक्सिमम स्क्रीन के ऊपर एक डेटा स्ट्रक्चर लीनियर एरे का मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर रखा हूँ, ताकि एरे लिया जिसका नाम मास है। ठीक है। इसके अंदर देखिए अलग अलग एलिमेंट्स है, 80, 85, 80 मास है यानी, और उसके एड्रेस है। उसकी टू साइड्स होती है, अपर साइड को लोअर बाउंड कहा जाता है, साइड होती है तो सॉरी अपर बाउंड कहा जाता है, नीचे साइड को ऊपर वाली लोअर बाउंड कहलाती है। अब देखिए लीनियर एरे क्या है? लीनियर एरे इज एलिमेंट, यानी सेम टाइप का डेटा होगा, अलग अलग नहीं होगा यहाँ पर। देखिए जैसा अगर नंबर्स है तो नंबर्स ही होंगे, अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट। देखिए द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर स्टोर्ड, द एन ऑफ एलिमेंट कॉल्ड लेंथ और साइज ऑफ द, भी एलिमेंट होंगे उसकी साइज कहलाते हैं। इन जनरल द लेंथ ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग लेंथ इज प्लस। आपको लेंथ मालूम करना है किसकी? ली फॉर्मूला दिया हुआ है बी माइनस एल बी प्लस वन। ठीक है। अब देखिए कैसा, हियर यू बी इज अपर बाउंड लार्जेस्ट इंडेक्स एंड एल बी इज स्मॉल बाउंड। हियर एल बी इज इक्वल टू जीरो, एल बी क्या रहेगा? जीरो। जो एड्रेस है यहाँ पे, एड्रेस देखिए ये क्या है? जीरो है, ये जीरो है। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये जो गिवन एरे हम एरे जो नज़र आ रहा है आप, इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, इफ एल बी इज इक्वल टू वन देन लेंथ इज इक्वल टू यू बी माइनस, हियर यू बी इज इक्वल 5। अब देखिए अपर बाउंड पे जो एड्रेस है क्या है? ये 5 है, एंड एल बी इज इक्वल टू जीरो, एल बी क्या है? जीरो। तो लेंथ इज इक्वल टू 5 माइनस जीरो प्लस वन होगी। इस तरह से एरी लेंथ को हम मालूम कर सकते। अब देखिए इस लीनियर एरे के अंदर क्या है? एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से इसको, लेट्स सी दैट द एलिमेंट्स ऑफ एरे ए may be denoted by सबस्क्रिप्ट नोट। सबस्क्रिप्ट नोट
A0। देखिए यहाँ पर ये A0, A1, A2 राशि हो। अब देखेंगे देखेंगे भाई 0 पे क्या वैल्यू है ना, और 1 पे क्या वैल्यू है और 2 पे क्या वैल्यू होगी, तो वैल्यू को हम मेंशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 0 इज इक्वल टू 80। 0 पे क्या है, 80 है, और 1 पे 85 है। इस तरह से रिस्पेक्टिव सारी वैल्यूज क्या है एरे की लिखी हुई। ये उसका ये एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस, और उस मेमोरी एड्रेस पे क्या है ये एलिमेंट है। इस तरह से लीनियर एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो लोअर बाउंड पे होगा, नीचे वाला एलिमेंट अपर बाउंड पे होना होगा, याद रखना। अब देखिए एल्गोरिथम हम यहाँ पे पढ़ेंगे वन बाय। पहला एल्गोरिथम है ट्रैवर्सिंग एरे एल्गोरिथम। अब देखिए ये एल्गोरिथम 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के बी में पूछे जाएंगे। पर 2, 3, 4 के बी में ये पूछे जाते हैं 4 मार्क्स। मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए जाते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का वेटेज बताया था, क्या बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का वेटेज बताया था कि कितने मार्क्स का है, कि 21 मार्क्स का ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। वैसे ही 17 मार्क्स का डेटा स्ट्रक्चर का पूछा जाता है। तो देखिए ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। लीनियर एरे आपके सामने मौजूद है, लोअर बाउंड ये बता रहा है, अपर बाउंड भी मौजूद है, ऑल द एलिमेंट्स आर ओवर देयर। अब ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिथम हमें लिखना है, तो दिस कैन बी कंप्लीट बाय ट्रैवर्सिंग ए। अब यानी पूरे लीनियर एरे को क्या करना है, हमें ट्रैवर्स करना, दैट इज बाय एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन। यानी हर एलिमेंट को एक मरतबा हम क्या करेंगे, रीच करेंगे, उसको प्रोसेस। अब सबसे पहली जो स्टेप है एल्गोरिथम इसी तरह से लिखा जाता है 1, 2, 3, 5, या आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 भी लिख सकते। ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में हमने लिखा इनिशियलाइज काउंटर। इनिशियलाइज काउंटर सेट के इज इक्वल टू एल बी, यानी कि हम एल बी से लोअर बाउंड से लोअर बाउंड पे क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं के को। के क्या है, के पोजिशन, दैट इज कॉल्ड एज केथ पोजिशन। केथ पोजिशन कहा जाता है। यहाँ से हम इसको सेट करते हैं कि कहाँ से हमको ट्रैवर्सिंग करना है, किस जगह से ट्रैवर्सिंग करना है। सो वी ऑलवेज ट्रैवर्सिंग फ्रॉम लोअर बाउंड टू अपर बाउंड। लोअर बाउंड के से अपर बाउंड की तरफ हम क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं। इनिशियलाइज काउंटर बोले तो उसको काउंट करना, 1+1 हम क्या करेंगे, आगे काउंट करते जाएंगे, हर एलिमेंट के ऊपर रीच करेंगे और उसको एक्सेस करेंगे, और उसके बाद वो तो देखिए यहाँ पर स्टेप सेकंड में रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल के इज लेस देन और इक्वल टू अपर बाउंड यूबी। क्या है, यूपी। हमें नीचे जो दी हुई स्टेप है 3 और 4 को क्या करना है, रिपीट करना है। रिपीट करना है, कब तक रिपीट करना है, टिल वी गेट के लेस देन और इक्वल टू यूबी, यानी कि हम लास्ट तक, जब तक हम पूरी ट्रैवर्सिंग नहीं करते हैं, ये पोजीशन को यूबी तक नहीं लेके जाते, तब तक हमें क्या करना है, इसको रिपीट करना। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, विजिट एलिमेंट अप्लाई प्रोसेस एल ए। अब हम सारे एलिमेंट को विजिट करेंगे एल बी और बाउंड, ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे लीनियर एरे पे। एल ए मीन्स लीनियर एरे, और के क्या है भाई, के क्या है, के पोजीशन है। ये क्या है, के पोजीशन से बाद इंक्रीज काउंटर। अब हम देखिए 1+1 से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेट के इज इक्वल टू के प्लस, मैं 80 को पहले रीड किया, या 0 पे हम गए, उसके बाद 85 पे गए, उसके बाद 95 पे गए। इस तरह से हम क्या करें, तो प्रोसेस कर रहे और उसको एग्जीक्यूट क्या कि हम प्रोसेस कर रहे। तो उसके बाद देखते हैं हम एंड ऑफ स्टेप में जो स्टेप 2 में बताया था, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाद प्रोग्राम एल्गोरिथम क्या हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ये एल्गोरिथम 4 मार्क्स के लिए आता है। देखिए लाइन में साइंस के अंदर मौजूद है, यहाँ लिखने पे आपको आपको 4 मार्क्स। उसके बाद है देखिए दूसरा एल्गोरिथम है इंसर्शन, एल्गोरिथम फॉर एरे इंसर्शन, यानी एरे के अंदर क्या करना, एलिमेंट को कट करना। न्यू एलिमेंट इन एग्जिस्टिंग एरे, पहले जो एरे आपने बनाया है उसके अंदर कोई नया एलिमेंट क्या करना है, ऐड करना। अब यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी
देखिए कि जैसे एलिमेंट है 80, 87 और लास्ट में 90 है। अब मुझे कोई एक एलिमेंट स्टोर करना है, सपोज़ मुझे यहाँ पर एक 98 एलिमेंट स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पर इस पोज़ीशन, फिफ्थ पोज़ीशन क्या कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। मगर मुझे क्या करना है कि न्यू एलिमेंट को इस पोजीशन पे करना है, यानी 85 की जगह पे मुझे न्यू एलिमेंट सेट करना है। तो 85 कहाँ जाएगा? सवाल ये आता है कि 85 क्या है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इन एलिमेंट्स को नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा। आई मस्ट बी मूव दिस एलिमेंट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ इसको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, एक एलिमेंट यहाँ पे बोल्ड में रखा है ताकि आपको 87 यहाँ पे इंसर्ट किया, सारे एलिमेंट अब के लिए अल्गोरिथम है, देखिए अल्गोरिथम फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट इन, देखिए यहाँ पे डेटा कुछ है, समझने के लिए आपको सेट करना है। आपको पहले क्या है, लीनियर एरे है, क्या है, एलिमेंट है, सॉरी एन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ दी एरे है, के क्या है, पोजीशन, और आइटम क्या है, वो एलिमेंट है जो मुझे इंसर्ट है। अब देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 1, इनिशियलाइज काउंटर सेट इज इक्वल टू, यानी मैं क्या करूँगा, मैंने इनिशियलाइज काउंटिंग के लिए क्या किया, जे का इस्तेमाल, मैं जे के थ्रू क्या करूँगा, काउंट करूँ, ये मेरी पोजीशन होगी जहाँ पर मैं एलिमेंट को सेट करूँ, इक्वल टू एन, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर आपको मिल जाए एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है ना, स्टेप 3 और 4 में आप, है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करो। स्टेप नंबर 3 में मूव जेथ एलिमेंट डाउनवर्ड, कि अगर आपको एलिमेंट मिडल में करना है तो दूसरे एलिमेंट्स को आप डाउनवर्ड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। उसके बाद आप करते हैं सेट, करते हैं सेट एल ए जे प्लस वन, वन एलिमेंट क्या हो गया आपके पास, प्लस हो गया के अंदर एलिमेंट, सॉरी एरे के अंदर, दैट इज इक्वल टू एल ए जे, दैट इज इक्वल टू एल ए जे, यानी उसके बाद फिर से वापस से एरे क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डिक्रीज काउंटर, फिर आप अगेन क्या करेंगे, काउंटर को डिक्रीज करेंगे, किससे डिक्रीज होगा काउंटर, जे माइनस वन, जैसे आपने काउंटर को इनिशियलाइज किया था और जे माइनस वन आपने क्या किया, डिक्रीज किया। एंड ऑफ स्टेप टू, एंड ऑफ स्टेप टू लूप, अब ये कंडीशन खत्म होगी क्योंकि आपको बीच में करना था, तो आपने क्या किया, इंसर्ट किया, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है, सपोज एट द एंड ऑफ एरे करना है, ठीक है, तो इंसर्ट एलिमेंट सेट एल ए के इज इक्वल टू आइटम, मैं यहाँ पर उसको insert करूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, रिसेट सेट एन इक्वल टू एन प्लस, बाद आपका एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, यानी हमने यहाँ पे एलिमेंट, ये भी एल्गोरिथम 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद एरे एल्गोरिथम फॉर डिलीशन, आपको क्या करना है, डिलीट करना है कोई भी एक, सेम थिंग इज दैट यहाँ पर कि अगर मिडिल ऑफ एरे से आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट तो कर दोगे, और उसके बाद क्या होगा, नीचे जो एलिमेंट्स होंगे आपको मूव करना है अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ आपको मूव करना है, ये याद रखना है। यहाँ पर आपके पास एरे है। अब देखिए हियर एरे इज अ लीनियर एरे विथ एन एलिमेंट्स, ये इज द पॉजिटिव, such that, अब यहाँ पर स्टेप है k is less than equal to n, दिस एल्गोरिथम डिलीट्स द kth एलिमेंट फ्रॉम l, हम kth पोजीशन पे जाएंगे, उस एलिमेंट पे जाएंगे, उस सेट करेंगे, वो डिलीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 1 छोटा सा एल्गोरिथम है, पूरी 4 ही स्टेप है इसकी, सेट आइटम इज इक्वल टू एल ए के, आप क्या करेंगे, सेट करेंगे सब, कौन से आइटम को, जिसे आपको डिलीट करना है, कहाँ से डिलीट करना है, लीनियर एरे से, कौन सी पोजीशन पे होगा, के पोजीशन, ठीक है। ये वन लाइन, फर्स्ट लाइन का डिस्क्रिप्शन, बाद रिपीट और जे इज इक्वल टू के टू एन माइनस, इसको रिपीट करना है जब तक कि वो डिलीट नहीं होगा, स्टेप्स क्या होंगी, रिपीट होंगी, तब तक के एन माइनस वन, यानी एन क्या है, एलिमेंट, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ एरे,
में से कोई एक एलिमेंट कम होगा n-1। उसके बाद मूव j प्लस फर्स्ट एलिमेंट अपवर्ड, यानी बीच में से अगर कोई एलिमेंट डिलीट हो जाता है तो नीचे के बाकी रेस्ट जो एलिमेंट्स होंगे वो ऊपर की तरफ मूव हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, वापस से एरे को सेट LA j इज इक्वल j-1 हो। उसके बाद एंड ऑफ लूप, बाद रिसेट द नंबर n ऑफ एलिमेंट सेट n इज इक्वल टू n-exit। यहाँ पर आपके एल्गोरिथम हो जाएंगे बी 4 मास के लिए। उसके बाद देखिए सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया, अगर अल्फ़ाबेट्स है तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जाएंगे और या डिसेंडिंग और इंक्रीज। अब देखिए सॉर्टिंग के लिए अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हीप सॉर्ट है, शेल सॉर्ट है, और भी कुछ आपने सलाह। यहाँ पर सिर्फ हमें पढ़ना है बबल सॉर्ट। कौन सा मेथड? बबल सॉर्ट। अब देखिए बबल सॉर्ट मेथड में क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो बबल सॉर्ट मेथड इज अ सॉर्टिंग sort n elements, यानी सारे elements that are given in memory, for example an array with n number of elements. Bubble sort compares the entire element one by one, यानी सारे elements क्या करेंगे, one by one compare करेंगे, sort them based on their values, called bubble sort, because with each iteration the smaller element in this bubbles up towards the first place. It's like a water bubble rises up to the water surface. Sorting takes place by stripping through all the data items by one in the pairs and pairing adjacent items, swapping each pair that is out of order. देखिए मैं आपको बताता हूँ सारा डिस्क्रिप्शन क्या होगा। देखिए ये आपका लीनियर एरे है, लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, एड्रेस है। अब मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना। सपोज आई वांट टू सॉर्ट दिस इंक्रीज ऑर्डर, हाउ इट सॉर्ट। तो मैं क्या करूँगा, कंपैरिजन करूँगा एलिमेंट का। तो पहले करूँगा 80 का और 85। अब मुझे मालूम होगा कि 85 इज ग्रेटर देन 80, तो 85 ऊपर चला जाएगा। फिर 80 का कंपैरिजन करूँगा 95 के साथ, तो 95 ऊपर जाएगा और 80 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 80 देखिए नीचे उतरता जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 80 का कंपैरिजन होगा 78 के साथ। अब देखिए 78 ऑलरेडी स्मॉलर देन 80 है, सेम पोजीशन होगी, मगर यहाँ पर 78 का कंपैरिजन होगा 86 के साथ, तो 86 ऊपर जाएगा, 78 नीचे आ जाएगा। फिर 78 का कंपैरिजन होगा 98 के साथ, और 98 ऊपर जाएगा, 78 क्या हो जाएंगे, नीचे आएगा। क्या अभी सॉर्टिंग हो गई है? क्या नहीं। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक कि 98 ऊपर ना आ जाए। 98 उसके बाद 95, उसके बाद 80, 86, 85, उसके बाद 18 एंड, है ना। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहे, यानी हम क्या करेंगे, पहला जो एलिमेंट होगा उसको एलिमेंट के साथ कम नीचे यहाँ। अब देखिए उसकी कुछ स्टेप्स है एल्गोरिथम का डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको बताया। हम एल्गोरिथम देखते हैं डायरेक्टली। देखिए बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, सॉर्ट डेटा एंड क्या करना है, सॉर्ट करना है एरे को। अब यहाँ पे डेटा क्या है, डेटा इज अ नेम ऑफ एन, लीनियर एरे लिखा हुआ है, यहाँ पे डेटा लिखा है। ठीक है, अब एन क्या है, एन आर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, सारे जो एलिमेंट्स। उसके बाद देखिए हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम, रिपीट स्टेप एंड 3 फॉर केस, यानी स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, आपस में कम
पहली स्टेप है रिपीट स्टेप 2 एंड 3 फॉर k इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं, तो ये पहले ही इंडिकेट कर रहा है कि भाई स्टेप 2 और 3 को आपको क्या करना है, रिपीट करना। k इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, यानी कंप्लीट जब तक आपका प्रोसीजर नहीं हो जाता सॉर्ट, मैंने आपको बताया अभी, है ना, तब तक आपको क्या करना है, रिपीट करना है। तो सेट ptr इज इक्वल टू 1, आपको एक पॉइंटर सेट करना है। क्या करना है, ptr मीन्स पॉइंटर, विल सेट अ पॉइंटर। अब कहाँ पर सेट करेंगे, उस हम लोअर बाउंड के ऊपर सेट करेंगे। अब देखिए रिपीट वाइल ptr इज लेस देन n माइनस, वापस हमें रिपीट करना है इस स्टेप। क्यों, जब तक कि हम इसको क्या नहीं कर लेते, शॉर्ट नहीं कर लेते इसको। यानी पॉइंटर आपने सेट किया यहाँ पर, बस पॉइंटर लेस देन n माइनस के, यानी जब तक कि आपका प्रोसेस कंप्लीट, आप इसको। अब यहाँ पर बता रहा है इफ डेटा, कंडीशन दे रहा है यहाँ पे, इफ डेटा ptr इज ग्रेटर देन डेटा ptr प्लस। अगर यहाँ पर एक डेटा है सपोज 80 है और 85 है, अब यहाँ पे सपोज 85 क्या है भाई, ग्रेटर देन है से 80 से, ये इंटरचेंज होगा, या 80 यहाँ पर हो सकता है 85 हो, यहाँ पर 80 हो, है? ऐसा भी हो सकता है, यानी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। अगर अब देखिए ये कंडीशन में 80 ऊपर है 85 यहाँ पर है, तो दोनों का कंपैरिजन करें तो 85 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे, हम इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या कर देंगे, कर देंगे। तो कंटिन्यू इंटरचेंज का प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद देखिए एंड ऑफ इस स्ट्रक्चर, बाद सेट ptr इज इक्वल टू ptr प्लस, आगे की तरफ हम मूव होंगे, टाइप तक जो भी इंक्रीमेंट ऑर्डर में ऊपर होगा वो ऊपर चला जाएगा, दूसरा नीचे चला जाएगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगा टिल वी गेट ऑल दी सॉर्ट, नहीं ऑल दी एलिमेंट सॉर्ट, सारे एलिमेंट जब तक सॉर्ट नहीं होती है प्रोसेस चलता है। बाद एंड ऑफ इनर लूप, एंड ऑफ स्टेप 1, आपका प्रोग्राम यहाँ पे एक। बाद देखते हैं सर्चिंग की कुछ टेक्निक्स है, एल्गोरिथम है, ठीक है। सर्चिंग की कुछ टेक्निक्स है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च है। दो तरह से हम एरे के एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, एक लीनियर एरे, सॉरी लीनियर सर्च के थ्रू, और दूसरा बाइनरी सर्च। अब देखिए किस तरह से एलिमेंट को सर्च करेंगे। अब कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट मुझे क्या करना है, वो सर्च करना है। यहाँ पे 78 को सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, किस तरह से उसको सर्च करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लीनियर सर्च एल्गोरिथम, यानी ऑपरेशन जो हमारा है वो लीनियर है। डेटा क्या है, डेटा इट इज़ एरे, एन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ एरे, आइटम क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया 76 कंसिडर करते हैं कि वो आइटम है, और एलओसी क्या है, लोकेशन पे जाके मुझे लोकेशन सेट करना पड़ेगा और उस लोकेशन को सर्च करूँ। So here data is linear array with n elements and item is given element. The algorithm finds the location LOC of item in data or set LOC is equal to, so if search is, अगर आपकी सर्च अनसक्सेसफुल होंगी, ये आपको क्या बताएगा, लोकेशन फाइंड नहीं हुई, फाइंड नहीं हुई, LOC जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मुझे 78 को सर्च करना है, तो मैं बोलूँगा इंसर्ट आइटम एट डेटा, इंसर्ट आइटम एट, देखिए इंसर्ट आइटम एट डेटा, यानी वो आइटम जो आपको सर्च करना है इंसर्ट कीजिए एरे में। फिर डेटा एन प्लस वन इज इक्वल आइटम, यानी वो आइटम क्या हो गया, प्लस वन उसके अंदर इंसर्ट हो चुका है, हमने इंसर्ट किया अभी एक, इनिशियलाइज काउंट। अब मैं क्या करूँगा, काउंटर को इनिशियलाइज करूँगा, लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, सेट एल ओ सी इज इक्वल टू वन। अब मुझे क्या करना है, अगर इफ़ आई फाउंड सेट एल ओ सी इज इक्वल टू वन, इन लोकेशन को मैं क्या करूँगा, वन से सेट करूँगा, सर्च फॉर आइटम। अब मैं क्या करूँगा, उस आइटम को सर्च करूँगा, मैंने इंसर्ट, रिपीट वाइल डेटा एल ओ सी नॉट इक्वल टू आइटम। अब मुझे कब तक ये रिपीट करना है, जब तक कि मुझे आइटम नहीं मिलता है। रिपीट वाइल डेटा एल ओ सी इज नॉट इक्वल टू आइटम, सेट एल ओ सी इज इक्वल टू
LOC +1। जैसे मुझे वो लोकेशन पे आइटम मिल जाता है, मैं उसको सेट कर दूँ 1 से। बाद एंड ऑफ लूप, इफ LOC इज इक्वल टू n+1, n+1, देन सेट LOC इज, अगर आपको उस लोकेशन पर एलिमेंट मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, उस ज़ीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? ज़ीरो कर, बाद आपका, बाद देखिए लास्ट एल्गोरिथम और बाइनरी। यहाँ पर क्या होगा, बाइनरी का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीनियर एरे हम डिवाइड करेंगे लीनियर एरे का नाम है क्या? ये एल बी है लोअर बाउंड, ये यू बी है अपर बाउंड। आइटम मुझे तो सर्च करना है, तो सी होगा लुक। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से हम एरे को डिवाइड करते हैं। लोअर बाउंड को हम नहीं, और मिडल जो होगा, मिडल एरे का जो एलिमेंट होगा वहाँ पर हम उसको लिखेंगे आई डी इज इक्वल टू आई एन टी, बाद यू बी हम लिखेंगे एंड। सेक्शन में हमने लीनियर एरे को क्या किया, अब ये किस, ये लीनियर, सॉरी बाइनरी एरे, सॉरी लीनियर एरे को मैंने आपको बताया। लीनियर सर्च में क्या होता है कि अगर एरे की साइज ज़्यादा है तो आपको कंप्लीट होल लीनियर एरे क्या करना है, सर्च। और सर्चिंग क्या है, लीनियर सर्चिंग। तो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम बचाने के लिए जो नई टेक्निक है वो बाइनरी टेक्निक। अगर आपको मिडल ऑफ द एरे से पहले ही एलिमेंट मिल जाता है तो आप उसको करते हैं, और अगर नहीं मिलता है तब जाकर आप दूसरे सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर उसे तलाश करो और उसके बाद वो एलिमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए हम बाइनरी सर्च का इस्तेमाल। देखिए हियर डेटा इज सॉर्टेड array with lower bound LB and upper bound UB. Item is given element beginning denotes beginning MIL and denotes end low of segment of data. This algorithm finds the location of LOC of item in data और set LOC to, देखिए पहली स्टेप है सेट बिगिनिंग इज इक्वल टू एल बी, एंड इज इक्वल टू एंड मिडल इज आई एन टी, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 इसका फॉर्मूला। हमने एरे को 2 सेक्शन में डिवाइड। स्टेप 3 and 4, while beginning less than or equal to end and data middle not equal to item, हमें क्या करना है, रिपीट करना है स्टेप। इफ आइटम इज लेस देन डेटा मिडल, अगर आपको मिडल से पहले ही आइटम मिल जाता है, देन सेट एंड इज इक्वल टू मिडल माइनस, यानी यहाँ पर आपको मिल गया, सक्सेस हो गया आपका, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। सेट एंड इज इक्वल टू मिडल -1, यानी मिडल पॉइंट से पहले ही आप उसको सेट कर दोगे, एंड को सेट कर दोगे। यहाँ पर मुझे क्या है, एलिमेंट मिल गया। अगर नहीं मिलता है तो एल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, एल्स अगर नहीं मिलता, सेट बिगिनिंग प्लस मिडल +1, +1 से आगे क्या करेंगे, मिडल पॉइंट से आप +1 से क्या करेंगे, आगे इसको सर्च, उसके बाद एंड ऑफ इस सेट मिडल इज इक्वल टू आई एन टी। ठीक है, हमने मिडल को आई एन टी से क्या किया, सेट किया। बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, अगेन टेकिंग सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला ओवर हियर। एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, इफ डेटा मिडल इज इक्वल टू आइटम, अगर डेटा मिडल पे मिल जाता है, आपको क्या बता रहा है, एक तो मिडल से पहले, एक तो मिडल के बाद में। इसी कंडीशन क्या बता रहा है कि अगर ये आपको मिडल पॉइंट पे मिल जाता है तो सेट एल ओ सी इज इक्वल टू मिडल, बट एल्स एंड ऑफ इफ। तो ये एल्गोरिथम इस साल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सच। अब उसके बाद देखिए एग्जाम में पूछता है 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एरे इन मेमोरी। लीनियर एरे को मेमोरी में क्या करो, रिप्रेजेंट करो। तो आपको इस तरह से डायग्राम बनाना पड़ता है और रिप्रेजेंट करना। देखिए लीनियर एरे है, मेमोरी एड्रेस है 1001,
कंटिन्यू एड्रेस और एरे एलिमेंट्स स्टोर सिक्वेंशियली। इस डायग्राम में आपने देखा कि उसका एड्रेस है और उसके अंदर एलिमेंट्स है। इस तरह से तो एरे आपका होगा। का डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ लीनियर एरे आर स्टोर्ड इन सक्सेसिव मेमोरी। द नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? द नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन, यानी जितने एलिमेंट्स होंगे उतने सेल्स आपके एरे के अंदर होंगे। ये बात आपको याद रखना है। कंप्यूटर कीप ट्रैक ऑफ एड्रेसेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, यानी कंप्यूटर के पास पहला जो एलिमेंट होगा एरे उसका एड्रेस होगा। इफ लीनियर एरे इज लीनियर एरे, यहाँ पे बताया कि भाई एले क्या है, लीनियर एरे है। देन एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज डिनोटेड बाय बेस LA and called base address of linear array. Using this base address, computer calculates the address of any element of linear array by using the formula. यानी उसके एड्रेस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करें, बेस एड्रेस को देते। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, LOC इज इक्वल टू ए पोजिशन इक्वल टू बेस LA प्लस W K माइनस LB। अब यहाँ पे W क्या है, W इज नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी। जितने भी लीनियर एरे के अंदर वर्ड्स हो काउंट कर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जाता है। बात है नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं और बॉक्सेस क्या है, कनेक्ट। तो इसको यहाँ पे नॉर्मली नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। देखिए अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा ऑल नोड्स वेयर द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर्स। अब देखिए यहाँ पे जितने भी एरोज आपको नजर, जो एक नोड को दूसरे नोड से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट, क्या बोलेंगे, पॉइंटर्स बोलेंगे। दैट इज ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू। देखिए यहाँ पे जितने भी नोड्स है ये दो सेक्शन, दो पार्ट्स में डिवाइडेड। फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, पहले पार्ट में क्या होंगी यहाँ पर, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट्स होगा यहाँ पर। और दूसरा जो पार्ट्स होगा उसके अंदर इट लिंक टू अनदर नोड, ये दूसरे नोड को क्या करेंगे, लिंक करेंगे। वाई इट कीप एड्रेस ऑफ अनदर नोड, यानी नेक्स्ट नोड जो भी होगा उसका एड्रेस कहाँ पर होगा, जो एरे बता रहे, एरे इंडिकेट। अब देखिए यहाँ पर ये जो लिंक लिस्ट दी गई है आपको, नेम और स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए इन्फॉर्मेशन पार्ट बता रहा है और ये पॉइंटर ऑफ नेक्स्ट नोड। से ये क्लास में आ रहा है आगे इसने। तो देखिए जैसे हमने लिंक एलोकेशन मेथड पढ़ा है ऑपरेट, सेम थिंग इज दैट द लेफ्ट पार्ट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ द नोड, द राइट पॉइंटर इज of node, the arrow is drawn from this, the pointer field of last node contain null pointer, यानी x क्या डिनोट कर रहा है, null pointer is shown by x. The list pointer address to the list pointer variable is start or name. This contains address of first node in list की जरूरत नहीं है। आप बात देखिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के अंदर, ये सब प्रेजेंटेशन ऑफ लिंक। तो देखिए लिंक लिस्ट को आपको क्या करना है, मेमोरी तो लीनियर एरे का यहाँ क्या है, एक का नाम है इन्फो, यानी कि देखिए सेम थिंग इज दैट ये एक एरे है और ये एक एरे, ये इन्फो में पार्ट है, इंफॉर्मेशन पार्ट है और ये लिंक पार्ट है। इसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो देखिए सपोज आपके पास क्या है, एक लिंक लिस्ट है, उसको आप क्या कर रहे हैं, एरे के थ्रू। देखिए यहाँ पे ए बी और सी, ये क्या है, तीन एलिमेंट। इन्फो पार्ट में हम देखते हैं उसका एड्रेस है 1 to 10। स्टार्ट जो हो रहा है आपका लिंक लिस्ट का जो एड्रेस स्टार्ट हो रहा है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और 5 पे क्या है, ए है। 5 पर क्या है, ए है। ठीक है, अब देखिए ए के सामने क्या है, 2 नज़र आ रहा है आपको, लिंक के अंदर क्या नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है। अब ये 2 क्या है, इट इज़ एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। जैसा कि ये सपोज क्या है
5 है, यहाँ पर ए है और ये क्या है 2 है, ये क्या है 2 है, यानी कि ये 2 क्या करेगा लिंक करेगा नेक्स्ट नोड, ये 2 जाएगा यहाँ पे जाके 2 क्या किया लिंक, अब 2 पे किया गया तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट नोड नजर आया, उस नोड का नाम होगा बी, ठीक है बी, अब बी के सामने लिखा हुआ है 9, इसका मतलब नेक्स्ट नोड जो होगा वो 9 होगा, इट गोज ऑन 9, तो 9 पे क्या है सी, और सी के सामने 10 है और 10 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, यानी नल पॉइंटर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि क्या हो गया एंड हो गया। तो सेम थिंग इज दैट इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या किया टू लीनियर एरे को रिप्रेजेंट, यहाँ पर देखिए ये भी एग्जाम में पूछ। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है ट्री, ट्री किसे नॉर्मली हम फैमिली ट्री बनाते हैं, हमारा एक दरख्त होता है, क्या होती है इसकी जड़ होती है, जड़ की बहुत सारी ब्रांचेस, अगर आप कोई रूट निकालोगे कोई पौधे की तो आपको कैसा नज़र आता है ट्री के ऐसा, तो सेम दैट। अब ये क्या है, ये हेरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, ट्री को हेरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इट इज़ रिप्रेजेंट टू इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा कंटेनिंग अ हेरार्किकल, यानी कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनके बीच में हेरार्किकल क्या होंगे रिलेशनशिप। अब हेरार्किकल क्या होता है, दादा है, दादा का दादा है, दादा के बाद अब्बा है, अब्बा के क्या है बच्चे, तो ऐसा ही होता है, इसी को हेराकी कहते हैं। तो देखिए हम बाइनरी ट्री का इस्तेमाल करते हैं, अ बाइनरी ट्री इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्री, इट कैन बी इजीली मेंटेन इन द कंप्यूटर, हम आसानी से कंप्यूटर मेंटेन कर सकते हैं। बाइनरी ट्री, अब बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री, सॉरी, बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसके अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, ऑल नोड्स, यहाँ पर भी देखिए एवरी एलिमेंट इज कॉल्ड एज नोड। अब देखिए टी इज एम्प्टी, हम एक लेते हैं फिर टी इज एम्प्टी कॉल द नल ट्री और एम्प्टी ट्री, एक हम लेते हैं, और टी कंटेन्स रूट लेफ्ट सक्सेसर एंड राइट सक्सेसर, देखिए हर ट्री का क्या होंगे अलग अलग सक्सेसर होंगे, लेफ्ट और राइट सक्सेसर होंगे, का डायग्राम मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर ट्री का जो रूट होता है इसको आर से हम डिनोट करते हैं आर से, और आर के फिर क्या होंगे लेफ्ट सक्सेसर होंगे और राइट सक्सेसर, वन टी टू की हम दूसरी एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में दी गई है, उस टी कंटेन्स 11 नोड, कैसी है जिसके 11 नोड्स है, रूट ऑफ टी इज ए, इसका रूट क्या है ए है, एट द टॉप ऑफ फिगर बी इज लेफ्ट सक्सेसर एंड सी इज राइट सक्सेसर ऑफ नोड ए नोड। अब देखिए लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड ए कंसिस्ट ऑफ बी डी एंड एफ तक, इस तरह से बी डी एफ, और उसके बाद सी कंटेन जी एच, और एच कंटेन जे के एंड जे कंटेन एल, इस तरह से क्या है हमने एक ट्री बनाई है ना, एक सक्सेसर राइट सक्सेसर से हमने कुछ भी राइट और लेफ्ट बनाए, और उसके भी सक्सेसर से हमने कुछ राइट और लेफ्ट बनाए, इसी तरह से लेफ्ट में जैसा बी है तो बी के भी कुछ सक्सेसर है जैसे डी और ई है, ई से हमने क्या बनाया एफ सक्सेसर, इस तरह से हम ट्री को क्या करते हैं एक्सपांड करते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, जैसे एलिमेंट बढ़ते हैं उस तरह से ट्री क्या होंगी एक्सपांड होगी। अब देखिए सेम थिंग इज दैट आपको ट्री को भी रिप्रेजेंट करना है मेमोरी, ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, रिप्रेजेंटेशन बाइनरी ट्री, तो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट, यहाँ पर भी इसका रिप्रेजेंटेशन बताया है हमने, 3 एरे यहाँ पर लिया, इन्फो लेफ्ट एंड राइट, ठीक है इन्फो लेफ्ट एंड राइट, देखिए ऊपर ट्री है, यहाँ पे रूट बताया ए के बाद बी है, लेफ्ट में बी है और राइट में, अब इसको रिप्रेजेंट करना है एरो के थ्रू, तो पहला इन्फो है, दूसरा लेफ्ट और राइट, तो देखिए इन्फो पे स्टार्ट कर रहे हैं हम 2 पोजीशन से, 2 सेल नंबर 2 से या एरे के सेकंड एड्रेस से, तो यहाँ पर ए है, ठीक है। अब ए के सामने अगर हम लेफ्ट पोजीशन देखते हैं, ये जो लेफ्ट पोजीशन है तो बी नज़र आ रहा है, तो बी कहाँ पर है 4 पे बता रहा है, और सी कहाँ पर है 5, राइट कौन सा है 5 पे है, तो हम क्या करेंगे सिंपली वी पुट बी एंड सी ऑन 4 एंड 5 हियर, यहाँ पे हम 4 एंड 5 इन्फो के अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे, और उनके आगे देखिए 0, बिकॉज दे डोंट हैव
दियर सक्सेस, ये सक्सेस वहाँ पर मौजूद नहीं है। इस तरह से बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में। अब देखिए ट्री की कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में पूछते हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको दी जाती है और बोला जाता है कि इसका बाइनरी ट्री क्या कीजिए, बाइनरी। यहाँ पर हमें समझना है किस तरह से हम बाइनरी ट्री के पहली फर्स्ट एग्जांपल है एक्स ब्रैकेट में है 7a प्लस सी, ये टू एक्सप्रेशन यहाँ पर दी गए, टू ब्रैकेट्स है। देखिए नॉर्मली ब्रैकेट्स के बीच में जो line होती है यानी 7x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे रूट क्या होगा, रूट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को समझना है, यहाँ पर रूट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन की हमने साइन लिखी, अब देखते हैं हम लेफ्ट साइड में क्या है, 7x माइनस वाई, 7x माइनस। तो इस एक्सप्रेशन पे अगर अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है कि 7x माइनस वाई, तो यहाँ पर माइनस जो ऑपरेटर है ये मेन ऑपरेशन कर रहा है, यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन कर रहा है, वो ऑपरेशन हम पहले लिखेंगे, माइनस लिखा और माइनस के राइट में हमने y लिखा। अब बात आती है यहाँ पे 7x, 7x के बीच में क्या है, 7x मीन्स क्या, तो यहाँ पर भी 7x के बीच मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी, तो मल्टीप्लाई की साइन हमने लिखा और 7x को रिप्रेजेंट तरह से बाइनरी ट्री को हमने यहाँ पर बना। दूसरा एग्जाम्पल में है a माइनस 3b और 4x प्लस 2y, तरह से दो एक्सप्रेशन है। सो सेम थिंग इज दैट मल्टीप्लिकेशन की साइन बीच में होगी, यहाँ पर भी हमने सेम थिंग इज दैट माइनस राइट में क्या है 3b है, तो 3b के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। सो मल्टीप्लायर की हमने साइन यहाँ पर लिखी, बाद हमने लेफ्ट और राइट सक्सेस, लेफ्ट में क्या लिखा 3 लिखा और राइट में क्या लिखा। सेम थिंग इज दैट 2a है, तो 2a के बीच में भी क्या है, मल्टीप्लाई है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लायर के हमने साइन लिखा, उसके बाद 2 उसके लेफ्ट में लिखा और राइट में हमने a लिखा है। इस तरह से आपको बनाना है। और राइट साइड में अगर हम देखते हैं 4x प्लस 2y है, तो हमने प्लस लिखा है, 4x क्या हम देखते हैं तो 4 इंटू एक्स है, वो क्या है 4 इंटू एक्स, तो हमने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लायर की साइन 4x को लिखा, उसके बाद 2 इंटू वाई होता है वो, तो इंटू की यानी मल्टीप्लायर की हमने यहाँ पे कॉल को लिखा और उसके बाद 2y, इस तरह से हमने, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये बुक में भी मौजूद है, e इक्वल टू ए माइनस। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया उसने, अ, इनका रिलेशन बताया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सी ने लेंगे जो दिया हुआ है, हम उसके बाद ब्रैकेट में है सी इंटू डी प्लस ई। तो देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर डिवीजन का सिंबल, सो जस्ट वी राइट डिवीजन सिंबल एज अ रूट, रूट, और उसके बाद हमने उसके लेफ्ट में लिखा है ए माइनस बी है, तो माइनस ए बी, बाद राइट में हम ब्रैकेट राइट में देखते हैं तो देखिए टू एक्सप्रेशन है सी इंटू डी प्लस ई, तो हमने प्लस लिखा यहाँ पर ई लिखा। अब देखिए इसका रिलेशन क्या है, मल्टीप्लायर का है, मल्टीप्लायर सी इंटू डी। इस तरह से बाइनरी ट्री आपको एग्जाम में बनाना पड़ता है, इसके लिए 4 मार्क्स आपको। अब देखिए ये लास्ट के 2 डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो स्टैक और क्यू, इनका डिस्क्रिप्शन है, सम टाइम यहाँ से बार पूछा जाता है, दोनों भी पूछे, यानी एक नहीं पूछेगा, पूछेगा तो दोनों भी पूछेगा। स्टैक क्या होता है, a stack is a basic data structure that can be logically thought as linear structure represented by a real physical stack or pile. A structure where insertion and deletion of atoms takes place at one end called top of the stack. वे इंसर्शन और डिलीशन होता है। फॉर एग्जांपल एक अच्छी एग्जांपल यहाँ पे दिया उसने, स्टैक, दिस फीचर मेक इट लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। तो लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैंड्स फॉर सॉरी is stand for last in first out. Here the element which is placed, inserted or added last.
in is accessed first in stack terminology. Insertion operation is called push operation and removal operation is called as pop. यानी क्या है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं कि भाई डिशेस है। आप जैसे खाने के लिए जाते हो तो आपने बफे सिस्टम में देखते हैं कि डिशेस क्या रखी होती हैं, डिशेस है। तो आपने देखा है कि एक डिश रखी जाती है, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, इस तरह से बहुत सारी डिशेस होती हैं और लास्ट में जो डिश रखी जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है, लेने वाला सबसे पहले कौन सी लेगा, ऊपर वाली लेगा। जो सबसे लास्ट में रखी जाती है वो सबसे पहले क्या होती है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है डिशेस की, कि जो भी लास्ट में इंसर्ट होता है एलिमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी जो डेटा स्टोर होगा वो लीनियर ऑर्डर में होगा, मगर इसमें क्या होगा, जो लास्ट में इंसर्ट होगा वो पहले एग्जीक्यूट, नहीं आपको ध्यान में रखना। उसके बाद क्या है, क्यू। अब देखिए क्यू क्या है, नॉर्मली जैसे हमारी क्यूज होती है ना, और ट्रेन के अंदर या फिर हम फॉर्म सबमिट करने की, सेम थिंग इज फर्स्ट इन फर्स्ट, यानी जिसका नंबर पहले होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो क्यू इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा in which the first element is from one end called here, also called tail, and the deletion of existing element take place from the other end and called as front, also called head. Queue is an abstract data structure somewhat similar to stacks. Unlike stack, a queue is open at both its ends. One end is always used to insert data in queue and other is used to remove data dequeue. यानी एक तरफ से क्या होगा, डेटा आपका हमेशा इंसर्ट होगा और दूसरी तरफ से हमेशा क्या होगा, डिलीट होगा। यानी कि क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल आप बस में चढ़ रहे हो, यानी एक आदमी चढ़ गया तो वो रोड से क्या होगा, डिलीट हो चुका है, वो चला गया, मगर डी क्यू बोले तो कंटिन्यू एंड से लोग क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फीफो भी कहा जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथोडोलॉजी। दैट इज द डेटा आइटम स्टोर्ड फर्स्ट विल बी एक्सेस फर्स्ट, यानी पहला आइटम जो इंसर्ट होगा वो पहले क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर। सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है और उतने ही पॉइंट कवर किए हैं जितने एग्जाम में आ सकते।